Very good morning. In this video talk, we will talk about a very renowned business personality, Steve Jobs. Steve Paul Jobs was an American entrepreneur and inventor, best known as the co founder, chairman, and CEO of Apple Inc. बहुत ही एक रिनाउंड ब्रांड रह चुके एप्पल फर्म के ये सीईओ एंड को फाउंडर रह चुके हैं. He was widely recognized as a pioneer of the personal computer revolution and for his influential career in the computer and consumer electronic fields. So इन्होंने बहुत से कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है. ट्रांसफॉर्मिंग वन इंडस्ट्री आफ्टर अनदर फ्रॉम कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स. तो कंप्यूटर से लेके स्मार्टफोन्स तक और म्यूज़िक से लेके मूवीज़ तक बहुत सारी कंपनीज़ को रीशेप करना और उनके सक्सेस में इनका अच्छा रोल रहा है. स्टीव जॉब्स ऑल्सो को फाउंडेड एंड सर्व्ड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज. He became a member of the board of directors of the Walt Disney Company in 2006 when Disney acquired Pixar. So जब डिज्नी ने पिक्सर को अक्वायर किया था तब ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बने 2006 में. स्टीव वॉज अडॉप्टेड बाय क्लारा एंड पॉल जॉब्स. सो इनके पेरेंट्स क्लारा एंड पॉल जॉब्स ने इनको गोद लिया था और उनकी फैमिली सैन फ्रांसिस्को से माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में शिफ्ट हुए थे जब स्टीव सिर्फ 5 साल के थे. व्हेन स्टीव वॉज 5 years ओल्ड. इनका जो बचपन रहा है, जॉब्स यूथ वॉज रिडल्ट विथ फ्रस्ट्रेशन ओवर फॉर्मल स्कूलिंग. एट माउंट लोमा एलिमेंट्री स्कूल इन माउंटेन व्यू ही फ्रिक्वेंटली मिसबिहेव्ड एंड प्लेड प्रैंक्स ऑन अदर्स. सो इनको एक अच्छा फॉर्मल स्कूलिंग मिला है लेकिन मिसबिहेव करते थे, वहाँ पे प्रैंक्स करते थे, लेकिन फिर भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रह चुके हैं. उनके स्कूल ऑफिशियल्स ने तो उनको रिकमेंड किया था कि 2 ग्रेड्स इनको हम आगे भेजें, लेकिन उनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया था कि केवल एक ही ग्रेड उनको आगे भेजा जाए. उनका ग्रेजुएशन हुआ है 1972 में. जॉब्स उसके बाद एनरोल्ड हुए थे रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड ऑरेगॉन में. क्योंकि रीड एक एक्सपेंसिव कॉलेज था तो उसके जो पेरेंट्स थे पॉल एंड क्लारा वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए. उनकी ज़्यादा सेविंग्स तो स्टीव की एजुकेशन पे ही खर्चा हो रहे थे. स्टीव जॉब्स ने 6 महीने के बाद वो कॉलेज छोड़ दिया और अगले 18 महीने वो क्रिएटिव क्लासेस अटेंड करते रहे इंक्लूडिंग अ कोर्स ऑन कैलीग्राफी. 1970 में 1972 की शुरुआत में जब जॉब्स की मुलाकात हो चुकी थी स्टीव वॉजनियाक से, तो अब ये क्या करते हैं इन 1970 स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनियाक वर ड्रॉन टू टेक्नोलॉजी लाइक अ मैग्नेट. ये लोग टेक्नोलॉजी के पीछे लग गए थे. इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था दोनों ने. वॉजनियाक ने क्या किया था, उन्होंने एक ब्लू बॉक्स डिज़ाइन किया था, लो कॉस्ट डिजिटल ब्लू बॉक्स जिसे कहा जाता है, टू जनरेट द नेसेसरी टोन्स टू मैनिपुलेट द टेलीफोन नेटवर्क. वो काम में आता था टेलीफोन नेटवर्क को मैनिपुलेट करने में, जिससे हम अलाउ कर सकते थे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स फ्री में. सो इट अलाउड फ्री लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स. जॉब्स ने डिसाइड किया कि हम इसको बेचेंगे और पैसे कमाएंगे. क्योंकि ये इलीगल ब्लू बॉक्सेस थे फिर भी उन्होंने बेच के पैसे कमाए. अब स्टीव जॉब्स को लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ फन नहीं है बल्कि प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है. स्टीव जॉब्स began attending meetings of the Homebrew Computer Club with Wozniak in 1975. He greatly admired Edwin H. Land, the inventor of instant photography and founder of the Polaroid Corporation, and would explicitly model his own career after that of Land's. अब वो बहुत एडविन लैंड को फॉलो करते थे
और उसके ही रास्ते ये चलने लगे। इन 1976 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक ने कंपनी को बनाया, कंपनी निर्माण की, जिसका नाम उन्होंने रखा एप्पल कंप्यूटर कंपनी। क्योंकि समर में स्टीव जॉब्स बहुत सारे एप्पल्स तोड़ते थे, तो वहाँ से इन्होंने ये नाम लिया एप्पल कंप्यूटर कंपनी उन्होंने तैयार की। एट फर्स्ट दे स्टार्टेड ऑफ सेलिंग सर्किट बोर्ड्स। शुरुआत में उन्होंने सर्किट बोर्ड्स बेचने का काम वहाँ पे शुरू किया। इन द लेट 1970s एप्पल को फाउंडर स्टीव वोज़नियाक engineered one of the first commercially successful lines of personal computers, the Apple II series। अब क्या होता है, 1985 में कुछ अपनी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके और पर्सनल टसल को लेके स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला जाता है और स्टीव जॉब्स फाउंड करते हैं, कंपनी तैयार करते हैं नेक्स्ट एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं जो स्पेशलाइज्ड है हायर एजुकेशन और बिजनेस मार्केट्स में। किसी एक स्पीच में इन 2005 में स्टीव जॉब्स ने कहा था, वो कहते हैं किसी एक स्पीच में कि एप्पल से निकाले जाना उनके लिए एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था। वो बहुत सारे बर्डन से फ्री हुए और उनको बहुत समय मिला कुछ नया सोचने के लिए। अगर वो एप्पल से नहीं निकाले जाते थे तो शायद वो इतना नहीं सोच पाते थे जितना वो आगे सोचने लगे और उन्होंने अच्छा करियर को शेप दिया। तो वो कहते हैं कि द हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। तो एक बार नई शुरुआत करने का मुझे मौका मिला एप्पल से निकलने के बाद। लाइक द एप्पल द नेक्स्ट सेक्शन वॉज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो जो उन्होंने कंपनी स्टार्ट की नेक्स्ट, वो भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड की कंपनी थी, बट वॉज लार्जली डिसमिस्ड एज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव बाय द एजुकेशन सेक्टर फॉर विच इट वॉज डिज़ाइन। लेकिन वो क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के लिए डिज़ाइन की गई थी तो थोड़ी एक्सपेंसिव साबित हो रही थी। द नेक्स्ट जो कंपनी थी उसका वर्क स्टेशन वॉज नोन फॉर इट्स टेक्निकल स्ट्रेंथ, लेकिन टेक्निकली बहुत ही एडवांस थे और उनकी एक स्ट्रेंथ थी टेक्नोलॉजी, टेक्निकली बहुत ही स्ट्रेंथ अच्छी थी। चीफ अमंग देम इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम। तब क्या करते स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने जो कंपनी है नेक्स्ट उसके जो प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करना शुरू किया, उन्होंने मार्केट करना शुरू किया टू फाइनेंशियल साइंटिफिक एंड एकेडमिक कम्युनिटी। उन्होंने हाईलाइट किया अपनी इनोवेशन को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, जैसे कि मैक कर्नेल, द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप एंड द बिल्ट इन एथरनेट पोर्ट। अब 1996 में इन 1996 एक बार फिर से स्टीव जॉब्स को एप्पल को सर्व करने का मौका मिलता है। वो कैसे? इन 1996 Apple had failed to deliver its operating system. It turned to Next Computer, and the Next Step platform became the foundation for the Mac OS X. तो क्योंकि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो रही थी तो एप्पल भी नेक्स्ट जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका प्लेटफॉर्म यूज़ करने लगे। यहाँ से जॉब्स जो है स्टीव जॉब्स वो एप्पल को रिटर्न गए एज एन advisor and to control of the company as interim CEO. Steve Jobs brought Apple from near bankruptcy to profitability by 1998। क्योंकि एक bankrupt कंपनी होने जा रही थी एप्पल, उसको वहाँ से प्रॉफिट में बदला स्टीव जॉब्स ने इन 2 सालों में इन 1998। सो एप्पल के न्यू CEO के नाते स्टीव जॉब्स ओवरसॉ द डेवलपमेंट ऑफ the iMac, iTunes, iPod, iPhone and iPad, and on the services side the company's Apple retail stores, iTunes stores and the App Store. The success of these products and services provided several years of stable financial returns। तो ये जैसे जैसे प्रोडक्ट्स अच्छे सक्सेस होते गए एप्पल को एक अच्छा स्टेबल फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते गया और इसी ने ही एप्पल को फिर से एक बार वर्ल्ड की वैल्यूएबल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बनाया 2011 में।
Although Jobs had little involvement in the engineering and technical side of the original Apple computers, क्योंकि इंजीनियरिंग साइड में और टेक्निकल साइड में स्टीव जॉब्स का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन एज ए CEO की पोजीशन के रहते हुए उन्होंने खुद को प्रोडक्ट डिज़ाइन में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया। इन 2003 में Steve Jobs was diagnosed with a neuroendocrine tumor in the pancreas. Though it was initially treated, he reported a hormone imbalance, underwent a liver transplant in 2009, and appeared progressively thinner as his health declined. उनकी health decline होती गई। On medical leave for most of 2011, Jobs resigned in August that year. 2011 में फाइनली अपनी पोजीशन से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया एंड वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ही डाइड ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट related to his metastatic tumor on 5th October 2011. So it was all about Steve Jobs. Thank you very much.